हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किटू टाग और आज जितने भी जिम ट्रेनर हैं उन सब लोगों से एक बात करना चाहती हूँ, स्पेशली कुछ पूछना चाहती हूँ कि आपकी जब जिम में क्लाइंट्स आते हैं तो क्या वो आप लोगों से भी बार्गेनिंग करते हैं अमाउंट्स को लेके। स्पेशली वो ये कहते हैं कि अमाउंट बहुत ज्यादा है, प्लीज कम कीजिए, या हम इतना अमाउंट नहीं दे पाते हैं, क्योंकि मैं जिम ट्रेनर हूँ और ये मेरे साथ में बहुत बार हुआ है। आज मैं सबसे ज्यादा गर्ल्स को लेके कुछ चीजों के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो कि आई थिंक जो गर्ल्स वर्कआउट करती है वो चीज जरूर अग्री करेगी, और जो वर्कआउट नहीं करती है वो तो खैर उन्हीं के लिए वीडियो है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि लड़कियां आती है जिम में, ठीक है ना, तो वो बार्गेनिंग क्यों करती है। जब आप लोग बाहर कहीं जाते हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट में या कुछ खाने के लिए, तो उस टाइम पे क्या आप उस टाइम भी बार्गेनिंग करते हो। उनसे नहीं करते क्योंकि आप नहीं कर सकते, वो फिक्स रेट रहती है। उसी तरह से जिम में भी एक मेंबरशिप की फिक्स रेट होती है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको पैकेज देते हैं। उसमें भी आप ये सोचते हैं कि हम वो अमाउंट कम करें, ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। एंड सेकेंड चीज ये कि गर्ल्स है ना काफी चीजें डिसाइड करके आती है, ठीक है ना, कि हमें इतना वेट लूज करना है। कई सारी मुझे बोलती है कि जैसे आप हो फिट, हमको भी वैसे होना है। तो खैर मैंने अपनी बॉडी पे बहुत सालों तक काम किया है, और जो मैं अभी भी कर रही हूँ, मैं डिसाइड करके नहीं करती कि मुझे आज वेट लूज करना है या अब नहीं करना है, जितना होना उतना हो जाए, ऐसा नहीं है। हमें अपनी पर्सनालिटी पे खुद ध्यान देना पड़ता है, जो कि आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं। और गर्ल्स को लेके स्पेशली मेरे साथ जो चीजें हो रही है, मतलब मेरे पास लड़की आती है कई सारे रीजन देके, स्पेशली वो रीजन ये देती है। तो गर्ल्स जो सबसे बड़ा रीज़न वो लेकर आती है जिम में, वो उनका होता है कि हमारी शादी है, हमारी सगाई है, या फिर हमें कहीं जाना है, कुछ फंक्शन है, या फिर फ्रेंड्स ने कुछ कमेंट्स कर दिया कि आपकी बॉडी ऐसी है, आपकी बॉडी वैसी। उस वजह से स्पेशली लड़कियाँ आती है जिम में अपना वेट लूज़ कम करने के लिए या फिट होने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है आप ये सब चीज़ें क्यों सोचते हैं कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। ऐसा सब ज़रूरी नहीं होता है, आप अपने खुद के लिए भी कुछ कर सकते हैं। ओके, सेकेंड रीज़न ये देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं रहता है, हम नहीं कर पाते। फिर भी उन लोगों के लिए जो मेरे पास आके क्लाइंट्स मेरे बोलते हैं कि हम जिम नहीं जा पाते क्योंकि हमारे फैमिली वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं, या हमारे आसपास कहीं जिम नहीं है, दूर पड़ता है। तो ठीक है, फर्स्ट रीज़न आपका ये हो सकता है आप जिम जाके वर्कआउट करो। और सेकंड, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो मैं ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ, वो भी आपके पास ऑप्शन है। एंड अगर वो भी आप कहते हो कि हमारे पास अमाउंट नहीं हो पाता, इतना हम नहीं दे पाते हैं, तो थर्ड ऑप्शन आपके पास है कि मैं यूट्यूब चैनल पर, मेरा जो लास्ट चैनल था उस पर मैंने सारी वर्कआउट की वीडियो डाली हुई थी, किसकी बॉडी पार्ट को लेके कि आपको क्या कम करना है, क्या नहीं कम करना है। और मैं स्पेशली जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, जो लड़कियां मुझे मैसेज करके कहती है कि मैम हमारा लेग्स को लेके या अपर बॉडी या चेस्ट जिसको भी लेके हमें वर्कआउट बताइए, तो मैं ज़रूर उसकी वीडियो बना के डाली थी लास्ट टाइम चैनल पे। अभी वो मेरा चैनल नहीं है, तो मैं इस चैनल पे फिर से मंडे से अपना जितना भी वर्कआउट वीडियो बना के डालूंगी। तो आपके तीनों रीज़न होते हैं, आप जिम कर सकते हैं, नहीं करना है तो आप जाके ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, मैं देती हूँ। एंड थर्ड, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर ही वीडियोज़ देख के घर वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं गर्ल्स से वो सब चीज़ें होती नहीं है, वो अलग अलग। तो जितने भी गर्ल्स हैं वो ये सब रीज़न छोड़िए, आप अपने खुद के लिए वर्कआउट कीजिए, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि आने वाले टाइम में आपको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आप लोग खुद पढ़े लिखे हैं, आप जानते हैं कि जब हमारा गर्ल्स की शादी होती है तो उसके बाद उनको कई सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जो कि अभी भी करना पड़ रहा है। इनफैक्ट कई सारी बीमारियाँ लड़कियाँ जो मेरे पास में लेके आती है उनका तो मैंने नाम ही नहीं सुना है। और अभी जो प्रॉब्लम्स गर्ल्स को हो रही है, PCOD की, या थायराइड है, या ओवरवेट है, जिस वजह से हर चीज़ में अब लड़कियाँ और गर्ल्स जो चीज़ें आजकल खा पी रही है वो और लड़कियां जो आजकल जो भी खाती पीती है, जो भी है, ये सब चीज़ें बॉयज़ को लेके भी है। लेकिन बॉयज़ का ऐसा क्या है ना कि उनका फिक्स है कि उनको जिम करना है, वो किसी रीज़न से जिम नहीं करते हैं, वो अपनी फ़िटनेस को लेके सीरियस रहते हैं हमेशा। मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ भी सेम उसी तरह से अपनी फ़िटनेस को लेके सीरियस रहें, वो स्ट्रॉन्ग बनेगी, उनके लिए अच्छा रहेगा। ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है बॉडी के अंदर, ये थोड़ी कम होगी। एंड लास्ट ये कि आप ये सोचते हैं कि हम बिज़ी, हम वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है ना। एक बात बताइए, जब आपका वेट ओवर हो जाएगा, आपकी बॉडी में हज़ार तरह की प्रॉब्लम्स होएगी, फिर आपको हॉस्पिटल के राउंड लगाने पड़ेंगे, आपको बेड रेस्ट देगा, या आपको दवाई गोली में इतना ज़्यादा पैसा वेस्ट होगा, तो आप ऐसा जॉब का करोगे क्या। 24 घंटे में से आप 1 घंटा तो अपनी बॉडी के लिए निकाल ही सकते हो, ताकि आप फिट रहो, ठीक है ना। अगर आप फिट नहीं रहोगे तो आपको पता है कि कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं होगी। मेरे पास में आई थिंक बहुत सारी गर्ल्स आ चुकी हैं, 100 से क्रॉस गर्ल्स को मैंने ट्रेंड किया है। उसमें से आई थिंक मेरी ना जो 3 बेस्ट वुमेन हैं जिन्होंने अभी तक पूरा कितना वेट लेके आई थी, वो 80 kg 70 kg जो भी, लेकिन अभी वो उस टाइम में बिल्कुल फिट और स्लिम होकर वो गई है। और उनको देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि वो कितनी अच्छी है। इनफैक्ट वो अनमेरिड नहीं, वो मैरिड है, ठीक है ना, उनके बेबीज़ है। वो अपनी बॉडी को लेकर इतनी सीरियस हुई थी ना, उन्होंने मुझे सीरियसली आके बोला कि मैम हमको वेट कम करना है, और उन्होंने किया है। वो कंटिन्यू जिम आती रही है। 2 का तो मैंने वेट कम भी किया है, जो कि आप ऊपर फ़ोटो देख सकते हो।
और एक का भी चल रहा है कंटिन्यू, वो भी जिम आ रहे हैं। लेकिन जिनकी शादी नहीं हुई है वो गर्ल्स पता नहीं अपनी बॉडी को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं हो रहे हैं यार। आप काम का रीज़न देते हो, अब ये जो वुमेन है, ये हाउस वुमेन है, उनको वर्क करना पड़ता है, ठीक है ना। ये भी अपने लिए एक टाइम निकालते हैं, एटलीस्ट अपनी बॉडी के 1 घंटा तो हम दे ही सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं। और आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे और आप बोलेंगे कि हमें थायराइड हो गया है या हमें पीसीओडी या जिस भी तरह की बीमारी, डॉक्टर आपको सबसे बड़ी यही एडवाइस देगा कि आप सबसे पहले अपनी बॉडी वेट कम कीजिए। आपको फिट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में, ठीक है ना। तो अगर आज आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर बाद में कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। बाद में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सो मैं भी इतने टाइम से जिम कर रही हूँ और मैं खुद अपने आप को देखती हूँ। मैं ज़रूरी नहीं कि स्पोर्ट्स में हूँ इसी वजह से जिम कर रही हूँ। अगर मैं नहीं होती तो मैं जिम को कंटिन्यू करती, क्योंकि मेरा हर मंथ टूर्नामेंट्स होता नहीं है। तो मैं भी सोच सकती हूँ कि जब टूर्नामेंट्स आएगा तब देखेंगे, बट ऐसा नहीं है। सो जितने भी वुमेन हैं जो जिम नहीं जा पाती है या ऑनलाइन क्लास नहीं ले रही है या जो भी रीज़न है उनका, वो सब चीज़ें छोड़िए। आप अपने लिए 1 घंटा निकालिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं सीरियसली आपको दिल से बात बोल रही हूँ, क्योंकि मैं बात जानती हूँ। मेरे पास लड़कियाँ जो भी आती है 1000 बीमारियाँ बताती है, तो उनका सबसे बड़ा एक ही रीज़न है सब कुछ ठीक करने का, वो ये है कि आप अपनी बॉडी पे काम कीजिए। जितना अपनी बॉडी पे काम करेंगे आप फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और अच्छा खान पीन खाएंगे, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। आप ही सोचते हैं कि हमने अपने पेट में जो मर्जी चाहे डाल लिया है, अब चलो लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। गंदी चीज़ें आपकी बॉडी में वर्क करेगी, गलत तरह से करेगी और आपकी बॉडी को पूरी तरह ख़राब करेगी, ठीक है ना। आज आई थिंक आपको इस चीज़ का एहसास नहीं होगा, पर आने वाले टाइम में ज़रूर होगा, ठीक है। तो बेहतर होगा कि आप अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीनों ऑप्शन मैंने आपके पास रखे हुए हैं। या तो जिम जाइए, नहीं जा सकते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं घर पे रहकर, वो भी नहीं होता अमाउंट का आपके पास, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके या जिस भी चीज़ की आपको वीडियोस चाहिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपको उस तरह की वीडियो बना के दूँगी और आप देख सकते हैं। इतना तो आप कर ही सकते हैं खुद के लिए, है ना। सो मैं आपसे बाद में मिलती हूँ और मंडे से आप लोगों को वर्कआउट की वीडियोस मिलेगी। जो भी आपको बॉडी पार्ट को लेके आपको वीडियो चाहिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपको बना के दूँगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।